आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुर्किना फासो में हो गया है तख्ता पलट। एक और अफ्रीकन कंट्री में एक के बाद एक तख्ता पलट होते ही रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। चैड में देखा आपने, माली में देखा, होता है। तो ऐसा भी है। यूपीएससी के कोर्स जो हमने बनाया है बहुत ही बेहतरीन है। आपको कूपन कोड रिपब्लिक यूज़ करना है, 25% ऑफ है। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, क्योंकि हम जो हैं वो पीडीएफ आप हिंदी में भी दे रहे हैं। फरवरी से अपडेट होना शुरू होगी और अगस्त तक अपडेट सारी हो जाएंगी। तो मेरी पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलती है। और एनसीईआरटी के लिए भी सेम। एनसीईआरटी जो है, आप उसमें समझिए कि स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर 11-12 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्लस हिंदी में पीडीएफ, वो सब आपको मिलेगी। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो वेबसाइट करिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे अपडेशन शुरू होगा ना, प्राइजेस 30 से 40% हाइक हो जाएंगे। तो अभी आपको सेम प्राइस पे मिल जाएगा। बुर्किना फासो की जो कैपिटल है बहुत ही खतरनाक, औगादुगु। ये समझिए 24 जनवरी को जो तख्ता पलट हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। लोगों को लग रहा है कि यार क्या हो गया, क्योंकि देखिए बहुत हिंसा चल रही थी भाई। आप समझो कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है रॉक कबोरे, इनका कुछ पता ही अतई पता नहीं है। ये बोल रहे हैं तख्ता पलट, अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे तख्ता पलट नहीं हुआ, बट इधर मिलिट्री ने बोल दिया नहीं नहीं हम आ गए हैं, पूरे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और अभी तक बोल रहे हैं क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि तख्ता पलट हो गया है, और ये चौथा कू है वेस्ट अफ्रीका में पिछले 17 महीनों में। माली में भी हुआ, चैड में भी हुआ, और अब बुर्किना फासो। बुरी हालत है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये है बुर्किना फासो। लगभग 2,74,000 स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री है ये। और ये बगल में यहाँ पे, रुक एक मिनट, हाँ ये देख सकते हो, ये एकदम माली से बॉर्डर करता है, जहाँ पे ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। फिर उसके बाद ये घाना है जिसकी कैपिटल है एक्रा। क्या बात है। ये इधर नाइकर है। तो आप ये देख सकते हो ना, ये वेस्ट अफ्रीका है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये वेस्ट अफ्रीका है, और यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। 2 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। इसको पहले रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा बोला जाता था, है ना। लेकिन बाद में 1984 में इसको बुर्किना फासो, जो उस समय के प्रेसिडेंट है थॉमस संकारा, उन्होंने ये बोला। और यहाँ ये भी यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। इस्लामिक कंट्री है ये बेसिकली। इस्लामिक कंट्री मतलब 60.5% यहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी क्रिश्चियनिटी और बाकी इंडिजीनियस बिलीफ है, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दूं कि फ्रांस के पास था। 1896 में फ्रांस ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, और उसके बाद फिर 1958 में इसको एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी जो है वो बना दिया गया। लेकिन उसके बावजूद फ्रांस के पास ही रहा ये। फिर काफी कुछ हुआ यहाँ पे। पूरा ये 2000 मतलब अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पे काफी फेमाइंस, करप्शन और बहुत सारे तख्ता पलट हुए। मतलब बुर्किना फासो एक ऐसा देश रहा है 1966, 80, 82, 83, 87, 2015 और अभी 2022, ये तख्ता पलट इतने सालों में हो चुके हैं। थॉमस संकारा ने 1982 से लेकर 1982 तक, मतलब 1982 के बाद रूल किया, और फिर उसके बाद तुरंत एक तख्ता पलट होता है, ठीक है। आप समझिए कि लास्ट कू जो था वो 1987 में हुआ था, ब्लेस कैंप्योरे, और 1987 से लेकर 2014 तक ये बंदे ने रूल किया। और इसी दौरान इसने बुर्किना फासो जो है, मतलब इससे पहले संकारा ने बुर्किना फासो जो है वो रखा। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, ये जो माली, नाइगर, ये वाला रीजन है ना, यहां पे ऑपरेट करते हैं। समझिए कि लगभग 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन वाला देश है ये, और हमेशा यहां पे अनस्टेबिलिटी चलती रहती है। 24 जनवरी को 2022, अभी परसों, पेट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफ गार्ड एंड रिस्टोरेशन, MPSR, जिसका कभी नाम ही नहीं सुना था, उसने बोला कि अब हम पावर में आ गए हैं। पूरी दुनिया में बुर्किना फासो इस लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जीडीपी सिर्फ और सिर्फ $16 बिलियन है। इतनी बुरी हालत है यहां पे। तो कुछ है नहीं इनके पास ज्यादा, और फिर तख्ता पलट। तो ये आप देख ही सकते हैं, सब मैंने आपको बता ही दिया है। हिस्ट्री आप देख लीजिए। 1896 में किंगडम जो है, इसको बुर्किना फासो एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट बना। फिर 1960 में अपर वोल्टा जो है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट विथ मोरिको, ये प्रेसिडेंट थे। मतलब यही तख्ता पलट जो है 1960 से ही शुरू हो गए थे।
फिर अगेन 1980 में एक और तख्ता पलट होता है, और फिर 1987 में तख्ता पलट होता है। तो ढेर सारे जो है वो तख्ता पलट होते रहते हैं। 1990 में जो तख्ता पलट हुआ ब्लेस कैम्प्योरे, उन्होंने 2014 तक रूल किया, और फिर 2014 से लेकर अभी 2022 में फिर आर्मी ने जो है वो तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए, इससे पहले वही बता रहे ना, यहाँ भयानक करप्शन और गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत बेकार है। यहाँ पे फेमाइंस आते रहते हैं, तो इसीलिए जो जनता है ना, हिंसा चलती रहती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अलकायदा ऐसे जो है ना इधर ऑपरेट करते हैं, तो इतनी हिंसा होती है। और यहाँ सरकार जो है उसने मुंह मोड़ा हुआ है, तो लोग बहुत खुश है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मिलिट्री आगे सब कुछ बढ़िया होगा। तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज में से एक था वेस्ट अफ्रीका की। लेकिन जब से 2015 में वायलेंस शुरू हुआ है, 2015, क्योंकि 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद यहां पे भी दिक्कतें हुई, तो यहां जिहादिस्ट वायलेंस हमको काफी देखने को मिला। अब ये जो कबोरे थे 2015 में इलेक्ट होके आए, और ये वही था जब जिहादिस्ट ने यहां पे हमला शुरू किया, जो कि अल कायदा इस्लामिक स्टेट के थे। साहिल रीजन जो आप देख रहे हो ना, सहारा वाला रीजन, इसको साहिल रीजन बोलते हैं। ये है रॉक मार्क क्रिश्चियन कबोरे, 2015 में ये चुन के आए थे। अभी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो यहां पे वायलेंस की वजह से पिछले 7 सालों में जो वायलेंस हो रहा है, और लोगों का मानना है कि यहां पे जो प्रेसिडेंट है कुछ कर नहीं रहे हैं। कितने लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। आप समझ रहे हो? तो जो मिलिट्री है और बहुत ये सिविलियंस है, इन्होंने बोला कि बहुत ही इनइफेक्टिव है, ये करप्शन भर भर के है, और ग्राउंड रियलिटी ये लोग मानने को ही नहीं तैयार है कि कोई थ्रेट है। माली की बात करें तो मिस्टर कबोरे का जो रिमूवल है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी परेशान थी। हालांकि देखिए, यहां पे ज्यादातर अफ्रीकन देशों में आप देखोगे आर्मी ही है, ठीक है, ये आर्मी ही का टेक ओवर है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो एक मौका ही मिल गया भाई। लोगों ने भी प्रेसिडेंट को नकारना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मौका मिल गया कि जो इलेक्ट फेलियर है, बार बार फेलियर होता है, ये नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं शायद अल कायदा और इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट भी है। 23 जनवरी को हमें देखते हैं कि हिंसा शुरू होती है, मिलिट्री कैंप्स में लड़ाइयां शुरू हो गई। जो यहां की कैपिटल है औगादगू, और नॉर्दर्न टाउन्स ऑफ काया और ओहिगुआ है, वहां पे दिक्कतें शुरू हुई। और फिर 24 जनवरी को फोर्सेस ने, एमपीएसआर ने, जो कि मिलिट्री का ही एक विंग है, एमपीएसआर इससे पहले कभी था ही नहीं, मतलब जब ये टेक ओवर हुआ बोला कि हम एमपीएसआर हैं, बोला कौन एमपीएसआर भाई, कभी कभी नाम ही नहीं सुना जिंदगी में। लेकिन ये मिलिट्री के ही लोग हैं, तो एक तरीके से आर्मी ने ही यहां पे तख्ता पलट किया है। अब आर्मी तो बोली सब ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये चीज है। तो 2015 में मिलिटेंट अटैक जो है वो शुरू हुए थे, और काफी लोग जो है अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे भी नीचे जा चुका है। लगातार अटैक होते रहे हैं, यहां पे शहरों में अटैक होते रहते हैं, कई सिक्योरिटी मेंबर्स भी मारे जा चुके हैं, और राष्ट्रपति कुछ करते नहीं थे। और जो इलेक्शन भी हुए दोस्तों, कि उसमें भी कुछ खास, मतलब इलेक्शन में भी बोला गया है कि जो ऐसे ही हुए हैं बस। यहां पे कोबोरो के तो इलेक्ट किया गया था, 58% वोट मिले थे, लेकिन ज्यादा लोगों ने वोट ही नहीं दिए थे वायलेंस की वजह से। तो एक तरीके से ये वायलेंस जो है प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा था। अब ये है बुर्किना फासो के कू लीडर, तख्ता पलट लीडर पॉल हेनरी सैंडियागो दामिबा। ये जो लड़ाई लड़ रही ना इस्लामिक मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, ये एकदम फोर फ्रंट पे खड़े हुए। 41 साल का है ये, फ्रांस में इसने पढ़ाई की, और मास्टर डिग्री है इसकी क्रिमिनल साइंसेस में, और इसी ने ही ये तख्ता पलट किया है। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। लोग भी मिलिटेंट्स जिहादिस्ट के खिलाफ थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी जिहादिस्ट के खिलाफ थी। तो यही है जो है, पूरी दुनिया ने हालांकि बड़ी निंदा की है कि ये सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा तख्ता पलट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया। देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।